हाँ तो भाई, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो साथियों नमस्कार, मैं हूँ चंद्र प्रकाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी की परीक्षाओं के लिए तमाम तरह का कंटेंट जो है, स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड करता रहता हूं। और आज की भी वीडियो में मैं आपको एक बढ़िया सा स्टडी मटेरियल जो है वो लेकर के आया हूं। वाटरमेलन की कल्टीवेशन के बारे में, वाटरमेलन जैसे तरबूजा बोलते हैं, कलिंदा बोलते हैं, उसी के बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है भैया। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देता हूं पहले कि भैया मैंने स्टार्टिंग में कई सारे लेक्चर्स आपके लिए मैंने डाले थे, जहां मैंने लगभग लगभग 10 से 12 लेक्चर्स जो है अपलोड कर रखे थे, लेकिन आप लोगों का वहां मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। और अभी आप आकर के हमें मैसेज कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भैया, और कमेंट करके बता रहे हो कि भैया हमें नए लेक्चर्स जो है, आगे के लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करें, आगे के चैप्टर्स जो है प्रोवाइड करें। क्योंकि आगे के चैप्टर्स मुझे भी पता है बहुत खास है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो फ्रेम के होते हैं। वहां से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, वो फ्रेम किए जाते हैं। इसीलिए अब आप लोग मेरे को मैसेज कर रहे हो। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अभी आपको जो है ध्यान आया कि भैया पढ़ना है, तो चलिए अब पढ़ लीजिए, कोई इश्यू थोड़ी ना है। लेकिन पढ़िए ढंग से, आप सही तरीके से लेक्चर्स को देखिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए, जिससे हम आपको आगे के लेक्चर्स भी कंटिन्यू कर पाएँ। अगर आप आधे अधूरी लेक्चर्स या स्टार्टिंग में 1-2 मिनट देख करके ही अपनी संतुष्टि कर लेते हैं मन की, तो भैया आपको फिर तो कोई नहीं पास करा सकता, फिर तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता भाई। मैं ही नहीं, कोई नहीं कर सकता। अगर आप बाकी पढ़ना चाहते हैं तो चलिए पढ़ लेते हैं तरबूजे की खेती, जो कि अगला चैप्टर था हमारा। आलू की खेती वाला लास्ट चैप्टर था, सॉरी लास्ट हमारा लेक्चर था। तो इसके बाद अब तरबूजे की खेती जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तरबूजा जैसे कलीदा बोलते हैं, वाटरमेलन अंग्रेजी में कहते हैं। वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो भैया साइट्रुलस लैनेटस इसका वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम या बोटेनिकल नेम होता है। फैमिली कुकुरबिटेसी होती है। क्रोमोसोम संख्या 2n=22 होती है। और ओरिजिन, जहां से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वन वर्ड क्वेश्चन जो है ना वो फ्रेम हो सकता है। तो भैया ओरिजिन जो है ना इसका ट्रॉपिकल अफ्रीका होता है। क्या है? ट्रॉपिकल अफ्रीका इसका ओरिजिन है, यहाँ से ये उद्भव हुआ है। अब बात करें कि भैया न्यूट्रेंट के बारे में, कि एक मतलब जो कलीदा जो है, तरबूजा जो है या वाटरमेलन है, उसके अंतर्गत हमें क्या मिलेगा भैया। तो उसके अंतर्गत देखिए 95% जो है हमारा वाटर होता है, 95% तो उसमें लगभग लगभग पानी ही होता है। और कार्बोहाइड्रेट लगभग लगभग 6 से 4 ग्राम होती है, सॉरी 6.4 ग्राम होती है, 6 से 4 नहीं है, 6.4 ग्राम जो है हमारी यहाँ कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। अब ये 6 से जो 6.4 है ना, ये ग्राम हमने कैसे निकाला, तो भैया 6.4 ग्राम अकॉर्डिंग टू 100 ग्राम के बिहाफ पर हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। यदि हमने 100 ग्राम जो है एडिबल पार्ट लेते हैं वाटरमेलन का, तो उसमें 6.4 ग्राम जो है हमारी कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगी। और विटामिन जो है, हमें विटामिन ए मिलेगी इसके अंतर्गत, बहुत अच्छी खासी 590 IU की फॉर्म में। ठीक, IU इसकी यूनिट है भैया। अब बात करें कि भैया रेड कलर जो होता है इसके फ्लैश का, जो कलिंदा होता है हमारा, वो आपने देखा होगा अंदर से लाल होता है। तो वो लाल कलर किसके कारण होता है, ये प्रश्न भी हमसे कभी कभी पूछ लेता है। तो ये होता है लाइकोपीन के कारण। और साथ ही इसमें एक जो पिगमेंट है वो और होता है, जिसका नाम है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन और लाइकोपीन के कारण ये जो है रेड होता है कलर में, इसका जो गूदा होता है, फ्लैश होता है वो। ठीक है। अब बात करें कि भैया लाइकोपिन जो है कितनी मात्रा में होता है, तो भैया अगर हम 100 ग्राम ही एडिबल पार्ट लेते हैं, गूदा लेते हैं, फ्लैश लेते हैं, तो भैया उसके अंतर्गत हमें 4100 माइक्रोग्राम जो है लाइकोपिन मिल जाएगा। अब देखो, इसके कई सारे वेरिएंट्स जो मार्केट में आपको मिल जाएंगे। कुछ पीले कलर के भी अब जो वाटरमेलन है वो आने लगे हैं। तो भैया अब उनमें क्या खासियत होती है वो देख लेते हैं, थोड़ी सी यहाँ जानकारी आपके लिए लगाई गई है। जो पिंक और रेड कलर के रेड फ्लैश वाले जो फ्रूट होते हैं ना, वाटरमेलन होते हैं, उनमें कैरोटीन की मात्रा जो होती है वो बहुत अधिक होती है कंपेयर टू येलो फ्लैश जो हमारा फ्रूट है उससे। जो येलो कलर वाला जो फ्रूट है ना, उसके मुकाबले जो रेड कलर वाला हमें तरबूजा मिलता है, उसमें कैरोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है। तो विटामिन ए भी उसमें अच्छी खासी है। तो ये सारी चीज़ें जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसकी, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी है। पानी की पूर्ति शरीर में करता है, क्योंकि 95% पानी से बना हुआ है। इतने कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रहे हैं, तो भैया इसका आपको जब सीजन आता है उस समय तो कम से कम सेवन करना ही चाहिए। ठीक है।
देखिए अब आप कहोगे भैया येलो कैसे किया, तो यहाँ लाइकोपीन और एंथोसायनिन जो है इसके कारण रेड था। अब यहाँ भी कोई ना कोई पिगमेंट जो है ऐड किया गया होगा वैज्ञानिकों द्वारा, प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा, तब जाकर के इसमें येलो कलर आया, या किसी अन्य कलर में वो इसे प्रोड्यूस करना चाहे तो उस कलर में आया। ठीक है, अगर हम बात करें कि भैया वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो भैया वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं ना उनमें भी कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, जैसे कि 45% एडिबल ऑयल, जैसे फैट भी कह सकते हैं, वो पाया जाता है। अगर हम 100 ग्राम वाटरमेलन की सीड लें तो उसमें लगभग लगभग 45% हमारा एडिबल ऑयल पाया जाता है, और प्रोटीन उसमें 30 से 40% हमें मिल जाएगी। ये सारी सारी जो कैलकुलेशन होती है वो 100 ग्राम को ध्यान में रखते हुए होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में। तो भैया सबसे पहले तो यही है कि क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है इसे। तो भैया क्लाइमेट आप जानते हैं, जायद की फसल है, जायद के मौसम में की जाती है, तब गर्मियाँ होती हैं, झांकें चलती हैं, लू चलती है भैया, तो वार्म सीजन की क्रॉप है। ठीक है, अब ये जो है ना भैया, इससे हम कोल्ड क्लाइमेट में नहीं सर्वाइव मतलब ग्रो कर सकते, क्योंकि ये अपने आप को होल्ड नहीं कर सकती है, अपने आप को टॉलरेट नहीं कर सकती है फ्रस्ट से, क्योंकि इसे फ्रस्ट आसानी से खत्म कर देता है। ठीक है, और सीड जर्मिनेट की अगर बात करें तो भैया सीड जर्मिनेशन के लिए इसे जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना, वो चाहिए होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इसे सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए होता है। जब हम बीज जो है बोते हैं तो उस समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा इसका बीज उपज के आता है। इसके बाद हम बात करें कि फ्रूट मैच्योरिटी कब अकर होती है, तो भैया फ्रूट मैच्योरिटी जो है जब 30 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर हमारे वातावरण में होगा ना, तो उस समय बहुत ही अच्छी मैच्योरिटी होती है। आपने देखा होगा जब अत्यधिक लू चलती है तो भैया तरबूजा अत्यधिक मीठा हो जाता है। जितनी ज़्यादा लू चलेगी, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, उतना ही ज़्यादा जो हमारा तरबूजा है, कलिंदा है, वाटरमेलन है, वो मीठा होगा। तो स्वीटनेस भी इसी के कारण बढ़ती है, गर्मी के कारण। ओके, देखिए अगर आपने नोटिस किया हो कि हाल ही में वर्षा हुई हो और हाल ही में आपने खेत से तोड़ करके कोई तरबूजा खाया हो, तो उसमें आपको मिठास नहीं मिलेगी, आपको उसमें मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से झांक में पका हुआ या लू में पका हुआ खरबूजा, जो गर्मी अत्यधिक गर्मी सहनशील तरबूजा खाओगे ना, वो ही ठंडा करके खाना है उसे फिर, तो भैया आपको उसमें मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी कुछ खासियत होती है, कुछ इस प्रकार का टेम्परेचर चाहिए होता है, सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी हैं। इसके बाद अगर हम सॉइल की बात करें तो भैया सैंडी जो सॉइल होती है ना, सैंडी लोम सॉइल, यहाँ लोम है जो कि मिटल चुका है, सैंडी लोम सॉइल जो है या लोमी सॉइल जो है, दोनों सॉइल में से आसानी से हम कल्टीवेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा ग्रो होता है। और इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। कैसे चाहिए होती है? वेल ड्रेन्ड सॉइल इसे चाहिए होती है भाई, यहाँ लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे मतलब पीएच जो है हमारी सॉइल का, टेम्परेचर नहीं था सॉरी, पीएच था, तो वो 6.5 से 7 होना चाहिए। हमारी सॉइल जो है ना तो ज़्यादा एसिडिक हो ना तो ज़्यादा बेसिक हो। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं जिनके ऊपर प्रश्न जो हैं कई सारे हमें हमारी परीक्षा में पूछ लेता है, चाहे आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या फिर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, कोई मैटर नहीं रखता है, जो कंटेंट होगा वो यही होगा। ठीक है, तो कुछ वैरायटी है जैसे कि अर्का ऐश्वर्या है, अर्का आकाश है, अर्का ज्योति है, अर्का मानिक है, काशी पीताम्बर है, सुगर बेबी है, और यहाँ पर आपकी असाही यामातो है, और दुर्गापुरा केसर है, दुर्गापुरा लाल है, दुर्गापुरा मीठा है, पूसा बेदाना है, थार महक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट ही मैंने यहाँ लिखी हैं, कोई वाहियात फालतू वेराइटी मैंने नहीं लिखी जो आपको याद नहीं हो। ये परीक्षा में पूछी जाती है वो है, अगर आप अपने क्षेत्र में कल्टीवेट करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग है भैया। अब हाइब्रिड आने लगी है तो हाइब्रिड, हर कोई हाइब्रिड लगाना चाहता है, ये देसी वेराइटीज़ पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। हर किसी को यील्ड जो है वो दुगनी चाहिए, 3 गुनी चाहिए, तो वो हाइब्रिड को चूज करता है। अब सीड रेट की अगर बात करें तो भैया सीड रेट तो यहाँ आप देखिए, हाइब्रिड अगर आप ले रहे हैं तो आपको यहाँ 1/3 लेना होगा जो आप देसी वाली जो वेराइटीज चूज कर रहे हैं उसके मुकाबले। 1 हेक्टेयर के लिए आपको बता रहे हैं, हेक्टेयर के बिहाफ पर ही हमसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी एकड़ में बीघे में आपको प्रश्न नहीं पूछेगा, वो हेक्टेयर जो मतलब हेक्टेयर है ना, हेक्टेयर एकड़ में नहीं पूछेगा, हेक्टेयर में ही पूछेगा। ठीक है, तो 3 से 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ बीज दर जो चाहिए होती है। और हाइब्रिड अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वैरायटी तो 1/3 से काम हो जाता है।
इसके बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, टीवा। टीवा समझते हो, ट्राई आइडो वांजाइक एसिड। इसका आपको फोलियर स्प्रे करना होता है। क्यों करना होता है और कितनी मात्रा में करना होता है वो एक बार देख लीजिए, 25 से 50 ppm की डोज में करना होता है भैया। अब देखिए कब इसे हमें लगाना होता है, तो इसे हमें अप्लाई करना होता है 2 से 4 लीफ स्टेज की हमारी जब जो स्टेज होती है पौधों की, तब हम इसे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भैया, इसे हम लगाते हैं इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर। जो फीमेल फ्लावर होते हैं ना उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए। यदि फीमेल फ्लावर बहुत अत्यधिक होंगे तो हमें प्रोडक्शन अच्छा खासा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा भैया। मेल को तो आपको पता ही है, मेल का मकसद क्या होता है, पॉलिनेशन करना, उसके बाद तो खत्म है मेल, ठीक। अब देखिए आपको यहाँ कुछ और चीजें भी ऐड कर लेनी होती है, जैसे कि मॉलिब्डेनम है 3 ppm के हिसाब से, या फिर आप कैल्शियम डाल दीजिए 20 ppm के हिसाब से। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ फॉलियर स्प्रे जो है करना होता है। अब इसके बाद आपको हार्वेस्टिंग पर आ जाइए, क्योंकि सारी चीजें आप जानते ही हैं। अगर इरिगेशन की बात करें तो भैया गर्मी के मौसम में खरबूजे की तो तरबूजे की खेती होती है ना, जितनी ज्यादा आप इसे सूख दोगे ना, जितना ज्यादा आप इसे सुखाओगे तो भैया उतना ही ज्यादा आपको अच्छा पौधा बनता हुआ इसका दिखेगा। लेकिन ज्यादा मत सुखा दीजिएगा जिससे पौधा ही आपका मेड़ पे आ जाए, ठीक है। तो 3 से 4 सिंचाई में इसका काम हो जाता है। अगर आपकी मिट्टी में अच्छी खासी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो, यदि आपका खेत रेतीला है तो भैया 5 से 6 भी सिंचाई आपको देनी पड़ सकती है। और पहली सिंचाई कब देते हैं, तो पहली सिंचाई तभी देते हैं जब हम बीज बोते हैं। प्री इरिगेट करके तो बीज बोते नहीं है इसका। हाँ कई कई क्षेत्रों में प्री इरिगेट करके बोया जाता है। कैसे बोया जाता है, तो फिर उसमें बीज को फेंक करके बोया जाता है। अगर आप बोने के तरीके को बारे में जानना चाहोगे तो नाली बना करके इसकी बुवाई की जाती है। जिस तरीके से भरा होता है ना, उसी तरीके से एक खेत में भरा बनाए हैं, और यहाँ एक सीड, यहाँ एक सीड, यहाँ एक सीड लगाया, यहाँ एक लगाया, फिर इसके बाद एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। ये सारा मैटर जो है ना सूखे खेत में कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम इसमें पानी छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो इरिगेशन जो है वो की जाती है, सीड सोइंग की जाती है। हाथ से कर सकते हो, मशीन से भी अब होने लगी है, लेकिन मशीन से इतना एक्यूरेसी नहीं आ रही है अभी। लेकिन आप हाथ से ही इसमें अभी फिलहाल तो अच्छी खासी की जाती है। और यदि आप ब्रॉडकास्ट करके बोना चाहते हैं तो ब्रॉडकास्ट से बो सकते हैं, लेकिन फिर आपको बीज उसमें ज़्यादा चाहिए होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ आपको केवल ये जो है हैंड से ही मतलब हाथ से जो है ना वो बीज जो है लगाना है लेबर के थ्रू, ठीक है भैया। और सिंचाई मैंने आपको बताई दी कि भैया पहली आपको सिंचाई तब देनी है जब आप बीज लगा रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद बीड मैनेजमेंट था, तो बीड मैनेजमेंट आप जानते ही हैं। आप 1 से 2 यहाँ पर निराई कर देंगे तो भैया आपका काम आसानी से चल जाएगा। निराई बहुत जरूरी होती है इसमें, तो निराई आप 1 कर दीजिए, काम आपका खत्म है फिर, ठीक है। अगर आपके देखिए इस तरीके से ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये खाली जगह है, अभी आपका पौधा छोटा है, आपको इस खाली जगह में कुछ खरपतवार उग करके दिख रहे हैं, वैसे तो उगेंगे नहीं क्योंकि आपने पानी नहीं दिया है वहां पे। पानी तो आपने बीच में ही दिया है, जहां पानी दिया है वहीं तो उग के आएंगे, तो उसमें आप निराई कर दीजिए। अब खाली जगह में अगर आपके में खरपतवार उग गए हैं बारिश की वजह से किसी और मैटर से, तो फिर आप उसमें कोई केमिकल लगा सकते हैं। कोई भी केमिकल मार्केट से ले लीजिएगा, वो काम कर जाएगा। जैसे कि आप चौड़ी पत्ती का है तो आप यहाँ 2,4-D जो बिना गैस वाली आती है वो ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर पैराक्वाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उसका आपको फिर नोजल जो है बहुत ही नीचे रखना होगा, पौधे तक उसकी जो फुहारे हैं वो नहीं पहुंचनी चाहिए। या आप किसी और ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कर सकते हो, कई सारे हर्बिसाइड है मार्केट में, ठीक है। और सकरी पत्ती के खरपतवार हैं तो फिर आप एजल लगा सकते हो। एजल अडामा कंपनी का एजल है ना, प्रोपेकोइजाफॉप, उसे लगा सकते हो, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बताई दी हैं। अब आ जाओ हार्वेस्टिंग पे भैया। तो हार्वेस्टिंग आपको वाटरमेलन जो है ना, आपको पता है वाटरमेलन कैसा फ्रूट है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। अगर नहीं पता है तो आज समझ लीजिए नॉन क्लाइमेट्रिक होता क्या है। नॉन क्लाइमेट्रिक वे फ्रूट होते हैं जिन्हें हम पेड़ से तोड़ने के बाद पका नहीं सकते हैं। उन्हें उन्हें हमें पेड़ पर ही पकाना होगा, पेड़ पर पकने के बाद ही हम उसे हार्वेस्ट करेंगे। पेड़ से अगर आपने हार्वेस्ट कर लिया तो भैया आप उसे पका नहीं सकते हो किसी भी हालत में, ठीक है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता तो आप उसे पका सकते थे। नॉन क्लाइमेट्रिक है, पेड़ से तोड़ने के बाद नहीं पकेगा, पेड़ पर ही आपको पकने देना है। पेड़ से पकने के बाद ही आपको इसका जो हार्वेस्टिंग है वो करनी होगी, ठीक है। और फुल राइपनिंग स्टेज पर ही इसकी हार्वेस्टिंग जो है की जाती है। हार्वेस्टिंग का जो टाइम मतलब स्टेज होती है वो 80 से 100 दिन की होती है, 110 दिन की होती है। हार्वेस्टिंग इतने दिन बाद जो सोएंगे ना उसके इतने दिन बाद करनी होती है, तब आपका फ्रूट जो है मैच्योर हो जाता है तब। अब देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं मैच्योरिटी को, तरबूजे की को, कलिंदे की को, या वाटरमेलन की को। मेटेलिक साउंड पहली मतलब इंडिकेटर है, फैक्टर है, ठीक है। जब आप इसे ठोक करके देखोगे तो आपको मेटेलिक साउंड सुनाई देगा, ठीक है।
अब ये थोड़ी ना है कि आप आपको हथौड़े पीटोगे, हथौड़े के जैसा जो आवाज़ है, साउंड है, वो आएगा। आप अगर तरबूजे की खेती करते हैं तो आपको पता होगा किस तरीके का, जो एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है ना, वो मतलब थोड़ा सा थपकी लगा कर ही बता देता है कि भैया ये पका हुआ है, लाल निकलेगा अंदर से, ठीक है। और ग्राउंड स्पोर्ट से भी आप इसे पहचान सकते हो, जैसे कि ये तरबूजा रखा हुआ है, ये ग्राउंड स्पोर्ट है, नीचे की तरफ येलो स्पोर्ट हो जाता है, येलो हो जाता है क्योंकि सॉइल से टच हो रहा है ना, इसीलिए। तो इससे भी आप इसे इंडिकेट कर सकते हो कि भैया ये जो तरबूजा है, कलिंदा है, वाटरमेलन है, पक चुका है। ये ऊपर वाला ग्रीन पार्ट होता ही है भैया। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी तरबूजे की खेती या वाटरमेलन का कल्टीवेशन। भैया वीडियो कैसी लगी? देखिए ये वीडियो मैंने इतनी शॉर्ट में बनाई है ना, बहुत शॉर्ट नोट लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं? आप सभी की डिमांड पर। आप सभी ने कहा था कि भैया आप बहुत लेंथी नोट्स बना करके लाते हो, बहुत लेंथी वे में पढ़ाते हो, कुछ शॉर्ट में लाइए हमारे लिए। तो भैया आपके लिए शॉर्ट में ले आया मैं, बहुत ही शॉर्ट है चीज़ें। तो अब आप यहाँ पढ़िए हमसे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने किसान साथियों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, ठीक है, जो भी परीक्षा देना चाहें। तो भैया मिलेंगे आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।